बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उमर आरिफ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका टॉपिक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। बेटा इसको दूसरा नाम लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस भी होता है। तो पहले सबसे इसकी डेफिनेशन देखें। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टेम्परेरी डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल एंड टेम्परेरी इंड्यूस्ड डाइपोल इन एन एडजेसेंट मॉलिक्यूल। बेटा दो मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास, एक के दरमियान होगा टेम्परेरी डाइपोल और दूसरे के दरमियान होगा टेम्परेरी इंड्यूस्ड डाइपोल। तो बेटा उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेटा इसकी एग्जांपल मैं समझाता हूँ, उससे पहले आप डिस्कवरी देखें। एक जर्मन फिजिस्ट था जिसका नाम था फर्ट्ज लंदन। उसने 1930 में एक बताया था, बहुत ही इनक्रेडिबल एक थ्योरी पेश की थी कि जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान आती हैं। हालांकि हमने पढ़ा है पोलर मॉलिक्यूल उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, या ये जो हमने पढ़ी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल फोर्सेस। लेकिन ये फर्ट्ज लंदन ने बताया था कि ये जो आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल या ये पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। एक्सप्लेन करते हैं इसको। इन अ गैस, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई हीलियम गैस है, ये एक नॉन पोलर गैस है बेटा। तो ये भी, इसके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसकी वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास, मैं यहाँ पे हीलियम बना रहा हूँ। बेटा ये एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, इसी के साथ ये दूसरा हीलियम का मॉलिक्यूल है। बेटा होता क्या है आपको पता है कि जब उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाया जाता है तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं, लाइक दिस। इसमें भी बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन करेंगे रिवॉल्व। बेटा जो पिछले टॉपिक में आपको समझाया गया था इंड्यूस्ड डाइपोल में, इसमें भी कॉन्सेप्ट तकरीबन वही है। बेटा क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन शुरू हो जाती है। बेटा रिपल्शन के साथ साथ ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बैकवर्ड जाना शुरू कर देते हैं। तो बेटा इसी तरह ये वाले इलेक्ट्रॉन फ्रंट पे आ जाएंगे और इसका पॉजिटिव एंड इन इलेक्ट्रॉन के सामने आ जाएगा। एक के अंदर बेटा क्या हो जाएगा? डाइपोल, और दूसरे के अंदर बेटा हो जाएगा इंस्टेंट डाइपोल प्रोड्यूस हो जाएगा, लाइक दिस। अभी देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेटा कभी कभार क्या होता है कि कई जगह पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा हो जाता है, जैसे ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम है। तो बेटा डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ज्यादा हो गई, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो इसकी निस्बत यहाँ पे बेटा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बेटा नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड बन गया। इसी तरह इसी का दूसरा एटम मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे भी वही चीज के इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पे ज्यादा हो गया और यहाँ पे बेटा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा अब देखो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान एक इंस्टेंट, बेटा इंस्टेंट होता है थोड़े वक्त के लिए, बिल्कुल इंस्टेंट के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेटा इंस्टेंट ही वर्ड क्यों यूज किया? बेटा इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बाद में स्टेबल भी तो होना है। एक एटम है वो स्टेबल है, हीलियम आपको पता है नोबल गैस है, ना किसी से रिएक्ट करता है। तो बेटा इसने स्टेबल भी होना है। कभी कभार होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक जगह पे ज्यादा हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आता है। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को इक्वल कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर ये डाइपोल जो है ये एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस वजह से ये थोड़े अरसा के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेटा ये होता क्या है फिर? ये आप अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं। हालांकि न्यूक्लियस, ये आपके पास दो एटम होते हैं, लेकिन बाद में ये क्या बन जाते हैं? लाइक दिस।
तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, ये एटम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो बेटा इनके दरमियान ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब बेटा कुछ इसके फैक्टर हैं, उनको डिस्कस करते हैं। बेटा इनके फैक्टर, जब इनके फैक्टर की बात आती है तो बेटा सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इसका बेटा आपके पास साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब बेटा देखो साइज ग्रुप में बेटा ऊपर से नीचे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। हमने देखा है अगर किसी भी ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम बेटा साइज क्या होगा, इंक्रीज। जैसे ग्रुप 8 में बनाने लगा हूं नोबल गैसेस का, बेटा ये नोबल गैसेस की आपको एग्जांपल समझाते हैं। बेटा ये नोबल गैसेस हैं, आपके पास नोबल गैसेस कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। बेटा टॉप टू बॉटम क्या हुआ, इनका साइज हो गया इंक्रीज। बेटा टॉप टू बॉटम इनका साइज हो गया इंक्रीज। बेटा साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, बेटा देखो हीलियम का अगर मैं बनाऊं ये एक शेल आएगा, फिर ये 2 शेल हो जाएंगे, इसी तरह फिर ये 3 शेल हो जाएंगे। तो बेटा जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है नंबर ऑफ शेल भी क्या होते हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल भी क्या होते हैं, इंक्रीज। जब नंबर ऑफ शेल तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी बेटा क्या होंगे, इंक्रीज। बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो बेटा उनकी रिपल्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बेटा जब रिपल्शन इंक्रीज होगी, बेटा जैसे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कितना से ज़्यादा कितना रिपल्स कर लेंगे। जैसे अब 20 इलेक्ट्रॉन है वो 2 की निस्बत ज़्यादा रिपल्स करेंगे एक दूसरे को। तो बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ रिपल्शन भी हो गई इंक्रीज। जब रिपल्शन इंक्रीज होती है तो बेटा पोलराइजेबिलिटी ये भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो बेटा जैसे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ये भी ज़्यादा हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ग्रेटर हो जाएंगी। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट आपको एक और कंसेप्ट है, बेटा बॉइलिंग पॉइंट जैसे हीलियम का होता है -268.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह जो आपके पास नोबल गैसेस का लास्ट वाला नोबल गैस है रेडॉन, उसका है -61.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हुआ, हालांकि ये तो बेटा नॉन पोलर है। बेटा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इसी वजह से हुआ कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए, बेटा हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन थे कम, रेडॉन के पास थे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। बेटा इसमें रिपल्शन कम हुई, रेडॉन में रिपल्शन ज़्यादा हुई। हीलियम में रिपल्शन कम होने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ये भी कम क्रिएट हुई, और रेडॉन में इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज़्यादा। तो बेटा ये ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हुआ, ज़्यादा। इसी तरह बेटा ग्रुप नंबर आपके पास जो 7 है, 7A, वो है बेटा आपके पास हैलोजन। बेटा हैलोजन में आपके पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो बेटा फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह आयोडीन का है +188.4 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा आप इमेजिन करें कि इतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हुआ, ड्यू टू बेटा इंक्रीज इन साइज। दूसरी चीज बेटा इनका क्या हुआ, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इनमें हो गई इंक्रीज।
और इलेक्ट्रॉन भी बेटा क्या हो गए थे, इंक्रीज। बेटा आपके पास फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा। बेटा आयोडीन के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा और फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन है बहुत कम। तो बेटा इसमें रिपल्शन भी कम, इसमें रिपल्शन ज्यादा। इसमें रिपल्शन कम होने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कम, इसमें इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या है, ज्यादा। तो बेटा इस वजह से जब लंदन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आयोडीन में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो बेटा क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में बेटा बात हो रही है किसी और के साथ नहीं, आयोडीन की आयोडीन के साथ, फ्लोरीन की फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो बेटा ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है। तो बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल आयोडीन जब आयोडीन के साथ अटैच होगा तो इनके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी ज्यादा, तो बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा ज्यादा। फ्लोरीन के साथ अटैच होगा, इनके इलेक्ट्रॉन कम है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कम। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कम होने की वजह से बेटा क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी होगा कम। अच्छा बेटा नेक्स्ट फैक्टर है इसका नंबर ऑफ एटम। बेटा नंबर ऑफ एटम की बात करें, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर बेटा उसके नंबर ऑफ एटम होंगे ज्यादा तो बेटा उसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होगी, ज्यादा। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास एक इथेन मॉलिक्यूल है, अल्केन की अगर बात करें, एक आपके पास है इथेन, दूसरा बेटा आपके पास मैं ले लेता हूं हेक्सेन। अब बेटा देखें इथेन का फॉर्मूला C2H6 और ये बेटा आपके पास हो जाएगा C6H14। अब अच्छा बेटा इथेन है, इथेन का फॉर्मूला C2H6, हेक्सेन बेटा इसका फॉर्मूला होता है C6H14। अब बेटा जैसे देखिए नंबर ऑफ एटम, इथेन में हमारे पास नंबर ऑफ एटम कार्बन के 2 एंड हाइड्रोजन के 6, टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे 8। इसमें बेटा 14 एंड 6 बेटा हो गए आपके पास 20। अब नंबर ऑफ एटम इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की। ये हमें कैसे पता लगेगा इसमें ज्यादा या इसमें ज्यादा? तो इसमें देखें बेटा आपके पास जो कार्बन है C2, इसके देखें इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा आपके पास बनते हैं 24। हाइड्रोजन के बेटा इलेक्ट्रॉन 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हुए 30। इसी तरह बेटा कार्बन 6, तो बेटा ये 12 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया 72 और 14 ये बेटा हो गया 86। तो बेटा हेक्सेन के अंदर इलेक्ट्रॉन है 86, इथेन के अंदर इलेक्ट्रॉन है 30। तो बेटा जिसके अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बेटा जिसके अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी बेटा रिपल्शन भी ज्यादा, जिसकी रिपल्शन ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा। तो जिसकी बेटा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होगी, इंक्रीज। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ एटम कम, इलेक्ट्रॉन भी कम, तो बेटा इसकी रिपल्शन भी कम होगी और इसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज, और इसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होगी, डिक्रीज। तो बेटा ये था सेकंड फैक्टर किसका, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। तो इसी तरह बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाया जाएगा। तो इस अब वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।